श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि 30 दिसंबर के दिन है साल की आखिरी चतुर्थी, साथ ही साथ इस दिन है शनिवार। ठीक है, साल का आखिरी शनिवार है, तो इस दिन आपको उपाय करना है। शाम को 7 बजे एक दिया जला कर आना है। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो इस उपाय से पूरी होने वाली है। 2024 में ही जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को अब जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की महापुराण कथा से ही बताऊंगा। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि साल की आखिरी चतुर्थी, साथ ही साथ शनिवार भी आखिरी है। तो इस समय आप ये 3 उपाय करोगे। 3 उपाय इस वीडियो में बताऊंगा। तो इन तीनों उपायों को अगर आप कोई भी एक उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना रहती है वो पूरी होती है इस उपाय से। तो आइए हम सभी लोग तीनों उपाय में से सबसे पहला उपाय जानते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला वाला उपाय होने वाला है ना, वो आपकी मनोकामना के लिए होने वाला है। ठीक है, अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। ठीक है, मनोकामना के लिए आप इस उपाय को कर सकते हो। क्या करना है, केवल एक दिया लेना है। आप दिया चाहो तो मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का आप बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। ठीक है, उस दिए के अंदर गोल बत्ती रखना। कौन सी बत्ती? गोल बत्ती। गोल बत्ती रखना और उस दिए के अंदर भरना घी। ठीक है, गौ माता का घी भर लेना, दिया तैयार कर लेना। इस दिए को लेकर जाना शाम को प्रदोष काल में महादेव जी के मंदिर में। ठीक है, पहुंचना महादेव जी के मंदिर में और इस दीपक को सबसे पहले जो आपका फेस है, जो आप मंदिर में पहुंचोगे ना, पहुंचने के बाद शंकर भगवान की शिवलिंग आपको दिखेंगी। तो बस वहां पर जाकर आपको बैठना है, पर बैठना इस दिशा में कि आपका जो मुख होना चाहिए वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ठीक है, उस तरफ बैठ जाना, मुख उत्तर की ओर कर लेना, बैठ जाना और उस दीपक को गणेश जी का नाम लेकर, साथ ही साथ जो मनोकामना है उस मनोकामना को कहते हुए उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, जला देना है। जो व्यक्ति चतुर्थी के दिन शंकर भगवान के मंदिर में दीप जलाता है, उसकी जो भी मनोकामना रहती है वो भगवान शंकर और भगवान गणेश पूर्ण करते हैं। तो इस उपाय को आप लोग अपनी मनोकामना के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो ये था गुरुजी का पहला उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का दूसरा उपाय, जो कि होने वाला है धन और संपदा के लिए। ठीक है, अगर आपके घर में संपदा की कमी हो, व्यापार नहीं चलता हो, बहुत प्रयास कर लिया, या फिर कोई नौकरी में उन्नति नहीं मिल रही हो, या धन की बहुत समस्या हो, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। ठीक है, साल का आखिरी शनिवार है तो इस उपाय को आप अवश्य करना। 2024 आने में है तो इस उपाय को अवश्य करना। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे, आपको जरूरत पड़ेगी इसमें भी एक दिए की, और दिया आप चाहो तो मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। ठीक है, इस दिए को लेना और दिए के अंदर आपको अगर धन संपदा के लिए जला रहे हो ना तो लंबी बत्ती रखना है। ठीक है, कौन सी बत्ती? लंबी बत्ती। लंबी बत्ती उस दिए के अंदर रखना और उस दिए के अंदर गौ माता का घी भर लेना। क्या भरोगे? गौ माता का घी। ठीक है, गौ माता का घी भरकर ऐसे लंबी बत्ती के दिए को हमें तैयार कर लेना है। ठीक है, तैयार कर लोगे, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इस दीपक को लेकर जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, कहाँ पहुँचोगे? पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे जाना। पहुँचने के बाद इस दीपक को लक्ष्मी माता का नाम लेकर, साथ ही साथ कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भगवान का नाम लेकर आपको इस दीपक को जला देना है पीपल वृक्ष के नीचे। जो भी धन संपदा की कामना है वो सब कामना कहते हुए इस दीपक को जला देना है और बस जलाकर वापस सबको अपने घर पर आ जाना है। जो भी आपकी धन संपदा को लेकर समस्या होगी वो सब समस्या इस उपाय से दूर होती है। साथ ही साथ व्यापार, नौकरी, धन संपदा में उन्नति प्राप्त होती है हमें इस उपाय से। तो इस उपाय को आप लोग अवश्य करें साल के आखिरी शनिवार पर, और आप इस उपाय को 5 शनिवार भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे 5 शनिवार इस उपाय को करना चाहिए, तो 5 शनिवार आप पीपल के वृक्ष के नीचे ऐसा दीपक जलाना। ठीक है, तो ये हो गई दूसरे उपाय की बात। अब जानते हैं हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय, जो कि होने वाला है आपकी मनोकामना के लिए। ठीक है, अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो आप पूर्ण करवाना चाहते हो भगवान गणेश से, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे? अगर आप
आपको अपनी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण करवाना है, ठीक है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए, ठीक है। 2023 खत्म होने में है और 2024 आने में है, तो आप अपनी मनोकामना 2024 में पूर्ण करवाना चाहते हो ना, तो इस उपाय को कर लेना, ठीक है। इस उपाय को कैसे करोगे, आपको पता ही है कि भगवान गणेश को सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है, दुर्बा, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, दुर्बा ही लेना। दुर्बा हमें 21 चाहिए, कितनी चाहिए, 21 दुर्बा आपको लेना है, ठीक है। 21 दुर्बा लेना, और वो जो दुर्बा है ना, वो दुर्बा जो है उसकी 3 पत्तियां ही होनी चाहिए, 3 गांठ उसमें होनी चाहिए। दुर्बा में 3 गांठ 3 पत्तियां उस एक दुर्बा के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी दुर्बा आपको लेना है, और अगर ज़्यादा भी हो तो फिर आप पत्तियां उससे तोड़ सकते हो, ठीक है। तो 3 पत्तियां वाली दुर्बा हमें लेना है, कितनी, 21 दुर्बा ऐसी ले लेना, ठीक है। दुर्बा ले लेना, फिर इसका आपको बंडल बनाना है। पर आप बंडल किससे बनाते हो, धागे से बनाते हो, ठीक है। तो हमें इसमें धागे का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। भगवान गणेश इसे खाते हैं, यानी कि दुर्बा को खाते हैं, तो हम उन्हें धागा तो नहीं खिला सकते ना, तो इसलिए हमें धागा नहीं बांधना चाहिए। गुरुजी ने भी कहा है कि हमें धागा नहीं बांधना चाहिए। जब भी हम दुर्बा का बंडल बनाते हैं तो हमें धागा नहीं बांधना चाहिए, उसकी जगह हमें दुर्बा ही बांध देना चाहिए, ठीक है। क्या बांधोगे उसकी जगह, दुर्बा। 21 बंडल का हमें दुर्बा का एक तैयार कर लेना है और पहुंच जाना है गणेश जी के मंदिर में, ठीक है। अगर आपके आसपास में कोई गणेश जी का मंदिर हो तो वहां पर भी जा सकते हो, अगर वहां नहीं जा सकते तो आपके घर पर ही, ठीक है, आप अपने घर पर ही इस उपाय को कर सकते हो। आपके घर में तो गणेश भगवान की प्रतिमा होगी, मूर्ति तो होगी, तो वहाँ पर आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है। तो बस ऐसा बंडल तैयार कर कर आपको इस दुर्बा को गणेश जी का जो टूटा वाला दांत है उस तरफ समर्पित कर देना है। अपनी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना कहते हुए जो भी मनोकामना होगी वो आपकी भगवान गणेश 2024 में अवश्य पूर्ण करेंगे इस उपाय से। तो ये था गुरु जी का तीसरा उपाय। तीसरे उपाय का ही दूसरा उपाय हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस उपाय को भी कैसे करोगे, आपको इस उपाय में भी दुर्बा की जरूरत पड़ेगी। दुर्बा का ही उपाय है, ठीक है, दुर्बा का ही दूसरा उपाय है। तो अगर आपका कोई काम अटक रहा है, जो बहुत दिनों से काम पूरा नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया काम पूरा करने के लिए, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए, ठीक है। इस उपाय को कैसे करोगे, आपको इसमें 7 दुर्बा की जरूरत पड़ेगी। कितनी दुर्बा, 7 दुर्बा, ठीक है। 7 दुर्बा 3 पत्तियां वाली ही लेना है, 3 गांठ वाली ही लेना है, ठीक है। 3 गांठ वाली दुर्बा लेना है, और ऐसी 7 दुर्बा आपको तैयार कर लेना है। 7 दुर्बा ले लेना है, उन्हें उसका एक बंडल तैयार करना है, पर धागे का प्रयोग नहीं करना है, उसे दुर्बा से ही बांध देना है, ठीक है। बांध कर एक बंडल तैयार कर कर फिर भगवान गणेश जी को हमें समर्पित करना है, ठीक है। जो भी आपकी अटके हुए काम को लेकर मनोकामना है वो सब मनोकामना कहकर, अगर मंदिर जा सकते हो तो मंदिर जाकर, नहीं जा सकते तो आपके घर में जो गणेश भगवान की प्रतिमा है वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। जो गणेश जी का टूटा दांत है उस तरफ आपको इस दुर्बा को समर्पित कर देना है। बस समर्पित कर कर अपने अटके हुए काम की प्रार्थना कर लेना है। जो भी आपका अटका हुआ काम होगा ना वो 2024 में ही इस उपाय से पूर्ण होता है। तो ये था गुरु जी का तीसरे उपाय का दूसरा उपाय। तो बस यही थे गुरु जी के तीनों उपाय। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।